अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सरफराज अहमद का मामला अब बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप जिस जगह भी चले जाएं, हर कोई इस वक्त सरफराज अहमद के हवाले से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अब बात सिर्फ बात तक नहीं रह गई है, बल्कि अब लोग अपने घरों से भी बाहर निकलना शुरू हो गए। आज कराची में एक मुजाहरा हुआ जिसमें सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स और क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट शाइक, तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। और उसमें ख़वातीन की भी एक तादाद मौजूद थी कि जो सरफराज के हक़ में नारे लगाते हुए दिखाई दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बुरे अंदाज में तनकीद का निशाना बना रहे थे। और जो इक़दाम अब तक हमने इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के पिछले एक साल में देखें, उसके बाद वाकई में तनकीद ना हो तो क्या हो, कोई एक चीज़ तो ऐसी दिखाई दे कि हम कहें कि हाँ ये आपने अच्छा काम किया है। वसीम खान साहब को इम्पोर्ट करके लेकर आए आप लंदन से, और लाने के बाद आपने उनको यहाँ पर रखा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतनी तनख्वाह दी, और क्या आपने काम करके दिखाया एहसान मानी साहब। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ आज मेट्रो वन चैनल के तवस्सुत से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त धड़ेबंदियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब भी पीछे रह गए थे, वसीम खान साहब वन मैन शो बने हुए थे। उसके बाद अब वसीम अकरम साहब और मुदस्सर नज़र साहब, जिनके साथ अली ज़िया भी दिखाई दे रहे हैं, वो खुश नहीं है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा हालात से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से मुलाकात की है और टेलीफोन पर भी एक मरतबा उनकी गुफ्तगू हुई है, जिस पर उन्होंने ये बात कही है कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से क्रिकेट चलने वाली नहीं है, इनमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये क्रिकेट को रन कर चुके। और मुदस्सर नज़र साहब भी इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब एहसान मानी साहब का वोट तो भरपूर दिखाई दे रहा है वसीम खान साहब के साथ, लेकिन उस तरीके से बैकअप नहीं किया जा रहा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स वसीम खान को बैक करते हुए दिखाई दिए, ऐसा बैक नहीं किया जा रहा। इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनल मामलात में ही खिचड़ी पक गई है। ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है जो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले और दूसरे एडिशन की है। इसमें बहुत सारी माली बदअनवानियाँ भी दिखाई दे रही हैं और जो शख्सियत ख़ास तौर पे इसके लिए लड़ती रही हैं, जिन्होंने इसके लिए बहुत इक़दाम किए हैं, वही हमारे लिए आज ये रिपोर्ट भी लेके आई हैं और वही आज हमारे साथ शो का हिस्सा भी हैं। कौमी असम्बली के रुकन, इसके साथ साथ कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई राब्ता की कमेटी के इम्पोर्टेंट रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा है, जिन्होंने बहुत करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आज पूरा कराची जो है वो कहीं ना कहीं बुज़दिल होने की एक आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं किसी क्रिकेटर की जानिब से कि कराची के क्रिकेटर बुज़दिल हैं, पंजाब के क्रिकेटर बहादुर हैं। हम मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुस से हमेशा कोशिश ये करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान और हम सब एक हैं, यही हमारी कोशिश होती है और यही हमारी कोशिश रहेगी। चाहे कोई भी क्रिकेटर जो है वो कैसा भी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन जानेंगे ज़रूर उन क्रिकेटर से कि क्या हनीफ मोहम्मद साहब जिन्होंने 3 दिन विकेट पे क़याम किया था, जो पैड भी कमज़ोर हुआ करते थे, ना कोई हेलमेट था, ना प्रॉपर ग्लव्स होते थे, क्या वो डरपोक थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़तरनाक तरीन बॉलर्स के ख़िलाफ़ 3 दिन क़याम किया था और इस मुल्क के लिए टेस्ट मैच बचाया था? वो छांगा मांगा के थे, वो भी कराची के ही थे, कहीं और के नहीं थे। जावेद मियादाद साहब कहीं और के, आसिफ इकबाल साहब, ज़हीर अब्बास साहब, मुश्ताक मोहम्मद साहब ये कहीं और के हैं। क्या ये डरपोक थे? क्या ये बहादुर नहीं थे? अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है, इस पर मैं आगे आके बात करता हूँ। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं। सरफराज अहमद के साथ क्रिकेट खेली जो एक ख़ास चीज़ इनको आज मदऊ करने के लिए है। इसके साथ साथ आप इनको देखते रहते होंगे, टेलीविज़न होस्ट भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। तौकीर खालिद साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच तौकीर साहब। और उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, और इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसकी क़यादत की सरफराज अहमद ने 2 मरतबा फाइनल में पहुंचाया अपनी टीम को। इस मरतबा डिफेंडिंग चैम्पियन है, टाइटल कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास है। उस टीम के ऑफिशियल ट्रेनर कुरैशी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये क्या है,
ये किस अंदाज से हुआ, और अब ये बात होगी, क्रिकेटर्स ये बात करेंगे कि कराची के खिलाड़ी बुज़दिल हैं और पंजाब के खिलाड़ी बहादुर हैं। ये कौन सी बात हो रही है? ये किस सिमत में हम अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, किस सिमत में अपनी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं ये जिसने भी बात कही है उसकी जहनियत की अक्कासी करती है। सबसे बड़ी चीज ये है, जिसके जो जिस तरीके से होगा, ठीक है। एक चीज ये है कि आज मैं आपके सामने यहाँ MNA बैठा हुआ हूँ, कल तक मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। मगर मैं अगर गलत बात करूंगा तो लोग मुझे उंगलियां उठाएंगे मेरे ऊपर कि इस शख्स ने ये बात गलत कर दी। देखिए, बुज़दिल और दिलेर होने वाली कोई, यार आप दिलेर हो जाओ, आप दिलेरी से बात कर देते कि मैं यहाँ कराची के इन्होंने नहीं की। ये कराची और इसका मामला नहीं है। ये मैं एक चीज दूर कर दूंगा आपको, ये पूरे पाकिस्तान चीख रहा है इस वक्त कि जो आदमी आपकी सारी चीजें आपके पास हैं, T20 का कप्तान रहा, वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी उसने की, फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता उसने, फिर आप कोटक ग्लेडियर्स की बात की, 2 दफा रनर अप रहा, फिर अभी चैंपियन है वो। आखिर कप्तान जो है, सिर्फ यही कप्तान, देखे कप्तान चेंज होने की बातें हो रही हैं, समझे आप। एक कप्तान चेंज हो गया तो यार मसला ये है कि किस बेस पे चेंज हो गया कप्तान, दूसरा कप्तान लेके आ गया आप, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। मगर कोई चीज ये तो बताया जाए कि एक सीरीज खराब हो गई। अब आपने बात की है कि मानी साहब की हैसियत क्या है मानी साहब? डमी है, बिल्कुल डमी चेयरमैन है। इकबाल और भाई, मेरी बात सुने और आप अप्रैल का उनका इंटरव्यू उठा के देख लें, सरफराज साथ बैठा, उन्होंने कहा आपको 4 अप्रैल को, जी ठीक है, 4 अप्रैल को क्या कहा उन्होंने? टेस्ट का भी कप्तान, वनडे का भी कप्तान, T20 का भी कप्तान। आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि आप रिजाइन दे दें, क्योंकि जब आपकी बात ही नहीं वो हुई है तो फिर आपका कोई काम नहीं है। और मेरी बात सुने, उनमें इतनी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने, वसीम खान साहब क्या है उनका एक्सपीरियंस देखें। अब आपने बात वहां आ जाती है कि ये सारी चीजें जो है ना, जो हो रही हैं जो बोर्ड में, और मैंने आपको रिपोर्ट दी है ना जी, ये नजम सेठी साहब ने देखे बहुत से वो, मगर उन्होंने क्रिकेट को फिर भी बहुत कुछ दिया। इस क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं किया जो वो करके गए। और आज वो लोग इस बोर्ड में, उसी टीम के लोग वो शामिल हैं। मुदस्सिर नजर भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, हारून रशीद भी हैं, अब अली जिया भी हैं। वो भाई आशिया की इसमें लिखा हुआ है। आज वो लोग, आप ये नया बोर्ड बनाया था तो भाई नया बोर्ड बनाया था, पीछे काम करने वाले कौन जो 20 साल से इस PCB को लूट रहे कि इसकी सिफारिश तो उसके वो कप्तान बन जाए, ये वो बन जाए, वो मैनेजर चला जाए, ये मैनेजर चले जाए। तो वो लोग तो सारे बैठे हैं, इनका एहतसाब है। मेरी बात सुने आप, इमरान खान साहब ने एहतसाब की बात की है। इस वक्त मुल्क में बहुत अच्छा हो रहा है और होना चाहिए। जिस तरीके से पूरे मुल्क को लूटा गया, खास तौर पे पाकिस्तान को जो लूट के खा गए, जो और वो अपने वज़रा का एहतसाब कर रहे हैं। मेरी बात सुने, वज़रा का तो एहतसाब कर रहे हैं। मेरी इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त ये है, सबसे बड़ा करप्शन यहाँ पे बैठे हुए कि इनकी तनख्वाहें देख लें और ये सारी चीजें देख लें। ये चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो, वहां का जो इससे पहले जो डायरेक्टर पाकिस्तान अख्तर गंजेरा, मैंने उसके ऊपर पॉइंट आउट किया था कि आपने यहाँ पे ये सारी आपने पकड़वाया था उसे? जी, मैंने ये उससे सवाल किया था कि बंद हो गया था। मैंने मेरी बात सुनी, मैंने उससे सवाल किया था, वो छूट के बेल पे आ गए थे। मैंने कहा FI में केस है आपके ऊपर? कहले नहीं है। जब वो लेके गया, मैंने जिम के अंदर ये सारी मशीनरियाँ कहाँ की है, ये लेबल कहाँ का लगा हुआ है, इम्पोर्ट कहाँ से इम्पोर्ट है ये सर, वो ये तो उसी में आज वो भी है। तो ऐसी, और कल मैंने एक प्रोग्राम के अंदर हॉकी की सारी चीजें दी हैं, नैप के केस दिए, FIA केस दिए। आज आसिफ वाजपेयी ये बन के जो सेक्रेटरी बन के बैठे हुए। अरे ऊपर से नीचे तक अभी आप कहाँ क्या हाल है, आप कराची में भी देखें। अब आप आ जाए सरफराज की एक सीरीज। यार मिसबा साहब, आप क्या हो? आप कप्तान भी हो। कप्तान अभी क्या नाम है उसका? अजहर अली और बाबर कप्तान नहीं है, कप्तान यही है। देखे ये मिनी क्रिकेट बोर्ड बने हुए हो। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहता चले जाऊं, आपके बात ही आगे वर्ल्ड कप है,
और टीम जो बनाई जाएगी और जो होगा फिर जब वर्ल्ड कप जैसे जैसे आएगा और जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी उसके अंदर इकबाल भाई अभी मैं एक बात पता लग करूंगा आपसे। जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखें, एक सीरीज हार के कहते हैं कि श्रीलंकन की नंबर 2 टीम थी। 3 कह दें, हैं 3 कह दें, आखिरी मैच तो वो 5 लड़के नए खिला के खेले। मैं उसके आ रहा था, आखिरी वो थी, मान लिया जी। तो जो सिर्फ सरफराज, बाकी क्या कर रहे थे? बाकी मेरा ख्याल है मिसबा का कहना मान रहे थे। उमर अकमल और क्या नाम है उसका, अहमद शहजाद, इनको क्यों खिलाया? आप बताएं, मेरी एक बात नोट कीजिएगा, दोनों का आउट। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने क्या बोला है? मेरी बात सुनिए, दोनों का आउट देखें आप। उमर अकमल कभी भी पहली बॉल ऐसे नहीं खेला जाता है, कह के भेजवाया गया था कि ये तुमने गेम खेलने जाके, मैं आपसे कह रहा हूं ये बात। तो फिर इसका मकसद है कि ये गेम करवाया गया है कि हटाना है, हटाने के अलावा बात सुने मेरी, नहीं बात सुने, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप आ रहा है कि कहीं वो वर्ल्ड कप भी ना जीत जाए तो फिर क्या होगा, बाकी सारी चीजें रह जाएंगी, दूसरों के नाम खराब होंगे। फिर बताइए, पता है क्या, वर्ल्ड कप जीतने वाली बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है वर्ल्ड कप में कुछ और करने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। असल प्लान देखें इकबाल भाई, आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं, आपको याद है पिछले वर्ल्ड कप से पहले सरफराज को भी बिठा दिया आखिरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लड़के बिठा दिए, पूरा टीम का कॉम्बिनेशन छेड़ दिया। अब फिर वर्ल्ड कप से पहले की है। कल जफर इकबाल चौधरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ये करने क्या जा रहे हैं ये लोग, इनके प्लान क्या दिखाई दे रहे हैं क्या? इस तरह तौकीर खालिद साहब, ये अब क्रिकेट चलेगी क्या? सूरत हाल है। एहसान मानी साहब, जिनका काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कप्तान को हटाना या लगाना, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काम है। कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब जाते हैं, सरफराज से मिलते हैं, और सरफराज अगर ये कह देते हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो कहते हैं अब तुम तीनों फॉर्मेट में भी नहीं रहोगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर, ने यह बात कही कि मैं एक तो अपने उस बयान पे भी कायम हूं कि जो मैंने अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से दिया, और दूसरा ये कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है, यहाँ पे जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जी तौकीर। एक तो ये बात है कि सरफराज के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, लेकिन मैं जो कहूँगा, मैंने बड़ी करीब से चीज़ों को फॉलो किया जब से मैंने एंकरिंग स्टार्ट की थी। नसीम भाई, अभी वर्ल्ड कप जो हुआ इसके अंदर राजू जमील साहब ने आके जो स्टेटमेंट दे दी थी बस यूं ही, और उसके बाद वो बैक कर रहे थे उससे। नसीम भाई देखें, जिस तरफ आप लोग निशानदेही कर रहे हैं, ये कड़ी वहीं जाकर मिलती है। एक सच बात ये है नसीम भाई कि किस तरह से ये सरफराज अहमद को हटा रहे हैं, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि T20 का तो रखना चाहिए था, ODI का नहीं रखते, टेस्ट का नहीं रखते, वगैरह वगैरह वगैरह। नसीम भाई, सरफराज के अंदर एक क्वालिटी ये है कि वो बिकता नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी सरफराज के अंदर भी है, वो नहीं बिकता। मैंने उसको जो डाउटफुल, आपकी बात वो हो रही है, इसके ऊपर मैं एक शेर पढ़ना चला जाऊं। जी जी। बस इतनी सी खता पर रहबरी छिन गई मुझसे कि मुझसे काफिले मंजिल पर लुटाए नहीं जाते। वाह 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 इकबाल भाई, लाजवाब, माशाल्लाह। तो नसीम भाई, मैंने कई दफा PSL में भी और इवन कराची के रीजनल मैचेस में भी मैंने जो थोड़े से भी डाउटफुल प्लेयर्स होते हैं ना, उससे दूर रहते देखा सरफराज को, और मैं बोलता था भाई आओ जरा बैठो, इसीलिए मेरे ख्याल है वो टीम से दूर हो गए, टीम से ही दूर हो गए। तो नसीम भाई, ये जो ओवरऑल सारा सिनेरियो है, ये जो प्रिपरेशन चल रही थी दूसरे तीसरे कामों के लिए, इसकी बड़ी जिंदा मिसाल है सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आबिर का जो पूरा सीन क्रिएट हुआ था, उसमें जो सटूरी ग्रुप या जो भी इनको कहा जाता है अंग्रेजी में, उर्दू में जो भी इनको कहते हैं, बुकीज। नसीम भाई, सलमान बट को क्यों रखा गया था? वो कैप्टन थे, लीडर थे, आसानी से अंदर एंटर होने के लिए, प्लेयर्स को इजीली जो है कम्युनिकेट करने के लिए किस तरह से करा जाए, किस तरह से नहीं करा जाए, ताकि पूरा मैच को किस तरह से। शाहिद खान आफरीदी ने कप्तानी छोड़ दी थी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब नसीम भाई देखिए, शाहिद खान आफरीदी बड़े अरसे क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने कप्तानी की थी पाकिस्तान से, उसके बाद सरफराज ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली थी, जल्दी कप्तानी मिल गई थी। अगर इन लोगों को टेस्ट ही करना था कि अगर मसला हो रहा था सरफराज की कप्तानी से, क्योंकि उसकी सच बात यह है कि परफॉर्मेंस बैटिंग वाइज इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। किस खिलाड़ी पे बैट पैच नहीं आया? सब पर आता है, ये कौन ऐसा खिलाड़ी है? कौन सा ऐसा? और सरफराज का मैंने कल रिकॉर्ड सुनाया था, मैं भी इकबाल भाई आपको फिर सुनाऊंगा, चाहे राशिद लतीफ हो, चाहे मोइन खान हो, चाहे वसीम बारी हो, चाहे इम्तियाज अहमद साहब हो, इन तमाम से अच्छा रिकॉर्ड। राशिद कुरैशी साहब, आपने सरफराज के साथ बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम शेयर की है, आप ज़ाहिर ट्रेनर थे कोयटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन टीम के,
ये जो वाकया हुआ है उसमें क्या चीज ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी पीएसएल में भी गड़बड़ हमने बहुत सारी देखी, बहुत सारी टीमें ऊपर ही नहीं आती, परफॉर्म ही नहीं करती। मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ। देखिए शुक्रिया नसीम भाई, पहली चीज इज डेड ऑनेस्ट, इज डेड ऑनेस्ट, माइट बी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। उन्होंने कोशिश किया होगी जिस सिस्टम में ले आए। वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि वाकई उन्हें खतरा है कि दूसरी बार नहीं जितवा दे। और दूसरा वो नेशनलिस्ट है, वो जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान। ये लड़के नहीं खेल के दिखाते, देखें अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। ये लड़के जिस अंदाज से अब मिसबा और वकार यूनुस टीम को लेके चल रहे हैं, मिसबा लड़के ही सपोर्ट नहीं करते सरफराज पहले को। तो मिसबा चीफ मार्शल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है वो, इस वक्त चीफ मार्शल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है। इस मिसबा को इतने इख्तियार दे दिए गए। आप पीसीबी के लेवल 4 लेवल 5 सब एक तरफ गए, आप मुझे बताइए उनका कोचिंग एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कहाँ कोच किए। तो अपने सर्टिफिकेशन वगैरह देखिए, एक हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जी, इस जॉब के लिए मास्टर्स होना लाजमी है। अब अचानक किसी को उठाते इसने इंटर कर लिया, बस अब मास्टर वाली जॉब दे दो 17 ग्रेड की, क्यों दे, बस दे दो। तो आपने पूरे सिस्टम की नफी की ना। तो कौन सा मेरिट, कौन सा, देखिए ये ऐसा सिस्टम है, मैंने आपको याद है ऑन रिकॉर्ड है, मैंने लेवल पूरा नहीं किया उसने जी, लेवल 2 नहीं किया जी, लेवल 2 नहीं पूरा। और अब आप देखिए कि आपने पूरे सिस्टम की नफी कर दी ना। बाकी लेवल तो पूरे हैं उनके, बाकी लेवल पूरे हैं उनके, बाकी लेवल पूरे हैं। तो बाहर क्या, सरफराज इज अ फाइटर, इज अ वंडरफुल कैप्टन। और मुझे पता है, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि ये और देखिए कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी आप बताए थे, 13 कंटिन्यू सीरीज जिताई है उसने, सारे एज ए कैप्टन तमाम रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए। एक सीरीज जस्ट फॉर वन सीरीज, और वो प्लांटेड है, ये प्लांटेड है, वो भी प्लांटेड। इकबाल भाई ने जो बात की, दैट इज ऑल प्लांटेड। उसके लिए पूरा सिनेरियो बनाया गया, स्क्रिप्टेड क्रिकेट खेल गया वहां पर, स्क्रिप्टेड क्रिकेट खेलकर उसको बाहर किया गया एक सीरीज के लिए। और उसकी कौन सी गलत ऐसी परफॉर्मेंस है एज ए कीपर। मैंने आप बता रहा हूं ना, हिस्ट्री उठा के देखूं तो किसी विकेट कीपर इनमें से कौन डॉन ब्रैडमैन है, आप मुझे ये बताइए, इन सबकी परफॉर्मेंस क्या है। टीम में 3 परमानेंट मेंबर नहीं है सर, जिस टीम की वो क़यादत कर रहा है। और फिर वो इसने ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। ग्रूम्ड कैप्टन है वो, ग्रूम्ड अंडर 16 अंडर 9 सक्सेसफुल ग्रूम्ड कैप्टन, रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रूम्ड कैप्टन है वो। एक क्रिकेटर बनाने में और एक कायद बनाने में कितना टाइम लगता है। इंग्लैंड के कैप्टन से वर्ल्ड कप लूज हुआ था, उसको तो बाहर कर देना चाहिए था, कभी खेलने देना चाहिए था। उन्होंने उसका बैक किया ने, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टिम पेन ने 13 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की, जो अभी तस्मानिया के खिलाफ उन्होंने पिछले हफ्ते बनाई है, 13 साल बाद। एशेज में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, स्मिथ कितना रन्स कर रहे थे, लेकिन स्मिथ और वार्नर कैसा सपोर्ट कर रहे थे अपने कैप्टन को, क्योंकि ऊपर सिस्टम स्ट्रांग है और समझते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, तगड़ा है। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी नेशन की तकदीर बदलता है वो लीडर बदलता है। कोई लीडर आ जाता है एक महातिर मोहम्मद की तरह, तकदीर बदल देता है। इसी तरह आपको लकली बहुत अरसे बाद एक ग्रूम्ड, समझदार, ऑनेस्ट, ईमानदार कैप्टन था। अच्छा, उसकी कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी है कि भाई वो ऊपर क्यों नहीं जा रहे। कहते हैं पहले मेरे लिए पाकिस्तान जीते, टीम बनाऊंगा, मुझे टीम बनाना है, और वो रिजल्ट दे रहा है आपको। वो भाई वो अगर नीचे जा रहा है किस वजह से जा रहा है? ही इज नॉट सेल्फिश, यानी सरफराज टीम बनाने में लगे हुए थे। वो सेल्फिश नहीं है, उसने पाकिस्तान के लिए किया जो कुछ किया और उसकी सजा दी जा रही है उसको, गलत है ये क्रिकेट के साथ खेल। देखें ये क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान के लिए, ये सब पाकिस्तान से खेल रहे क्रिकेट की वजह से। ये पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। मुझे एक ब्रेक लेना है, सुने, लेकिन आपका ये कैमरा है, इस कैमरे को आपने देखना है और वो शेर सुनाते हुए आप ही ब्रेक लेंगे। ये और क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को आप ये शेर सुना रहे हैं। मैं तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझसे नहीं, इस कैमरे को ये कैमरा जो है ना, ये वकार यूनुस को दिखाएं, आईना वकार यूनुस को दिखाएं कि तुमने क्या किया भाई, बताओ तो सही कि आज तुम के रुकने आज तुम चौथी दफा किस वजह से तुम्हारा तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है, ये बताओ कि तुमने कोई एक लड़का प्रोड्यूस किया हो किस बेस पे। अगर आप सरफराज की कप्तानी, तो आप इनका पिछला बैक सबका रिकॉर्ड उठा के देख ले, जितने इस वक्त बीसीबी में बैठे हुए आज, चाहे वो अभी वकार पे बात करता हूं, मुझे सिर्फ आपको शेर बस मैं वही कहना चाहता हूं कि सरफराज से सिर्फ ये हुई है जी, बस इतनी सी खता पर रहबरी छिन गई मुझसे कि मुझसे काफले मंजिल पर लुटाए नहीं जाते, मैं फिक्सिंग में नहीं बैठ सकता कभी भी। एक ब्रेक भी आप ही लेंगे अब इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इनकी और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके खुल जाएंगी।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरफराज अहमद पे बात कर रहे हैं, जो इस पे बात कर रही है इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क से बाहर भी इस पर बात होती हुई दिखाई दे रही है। जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं वो ये सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हो क्या रहा है। और ये इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो मुजाहरा हुआ आज बफर जोन में, और सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स, क्रिकेट के चाहने वाले और लोग जमा थे। और यही लोग इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दिए, इस नाइंसाफ़ी के ऊपर बात करते हुए दिखाई दिए कि आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट वो खेल के जो इंतहाई अहम है इस कौम के लिए, इस कौम में बसने वाले लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देती इस मुल्क में। क्रिकेट के अलावा आप वो भी छीनने की बातें कर रहे हो, उसको भी तबाह करने की बातें कर रहे हो। हॉकी तबाह कर चुके हो, स्क्वॉश तबाह कर चुके हो, और अब क्रिकेट की भी बारी दिखाई दे रही है। इकबाल भाई, जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये कराची से आगाज़ हुआ है। और वैसे जो एक और चीज़ भी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि वसीम अकरम और मुदस्सर नज़र अब खुद भी फेड अप हो चुके हैं कि जो एहसान मानी साहब और वसीम खान है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि भाई वो जाके अब बात भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। सही मानों में फेड अप हुए या वैसे ही दिखाने के लिए हुए? अरे छोड़ दे यार इनकी बातें। ये हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये सब लोग जो है ना, ये है, मैं ये वो अल्फाज मैं कहना नहीं चाहता हूं कि ये वो लोग हैं कि आप चले वकार यूनुस को ले लें, ये चौथी दफा है ना, तो किस मेरिट का लेवल क्या है भाई? इमरान खान साहब से मैं पूछता हूं कि मेरिट का लेवल क्या है? आकिब जावेद इससे कई अच्छे कोच साबित हो सकता है, नो डाउट। मैं गारंटी से कहता हूं आकिब जावेद इससे कई 100% इससे ज्यादा वो हो सकता है, मगर क्यों कि मकासद कुछ और है। 4 दफा मेरी बात सुने, 2 दफा हेड कोच रहे, कितने लड़के निकाल के दिए, ठीक है। आज मुदस्सिर नजर कहां पे? एनसीए जी, क्या के कौन कौन निकाला है? कौन लड़का आया वापस, या किसको बना के दिया है? आज वसीम अकरम जो है कमेंटेटर बने में, सब कुछ बने में, टिप्स देते हैं इंडिया में जाके हैं। अपने प्लेयरों को क्यों नहीं बोला? जितने आप प्लेयर उठा के देख लें, सबकी कोशिश होती है कि वो जब अपना YouTube के ऊपर आए तो कोई इंडिया की कोई एक चीज जरूर डाल दें वहां जाके। और आज यहाँ पे जो साहब बात कर रहे हैं ना, ये कि थोड़ा सा वो बन जाओ, दिलदार बन जाओ, और ये बन जाओ, और पंजाब उसकी बात ही नहीं कर रहा यार। चले सरफराज को आप अभी हटाएं, खुर्रम मंजूर ने क्या किया है? फवाद आलम ने क्या किया? ताबिश खान 550 आउट करके विकेट जला दे क्या वो? और भाई मैं आपसे कैमरे से कह रहा हूँ, वकार यूनुस साहब, ताबिश का बताओ क्या है, ताबिश ने क्या किया है कोई जवाब तुम्हारे पास? इमरान खान जूनियर को लेके जा रहा हो कि पता नहीं किस किस की पर्चे चल रही है वहां पे। तो ये सिलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल, ये आप ये समझ लो कि सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन और इस वक्त हेड कोच बने हुए, उनको कुछ नहीं पता। खुदा के वास्ते आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, मेरिट का इंसाफ कर दो, हम तुम्हें सलाम करेंगे, हम तुम्हारे हाथ चूमेंगे जाके। बस बिल्कुल मेरिट का इंसाफ होना चाहिए। आज जिस तरीके का मुजाहरा हुआ है, और फिर सबसे बड़ी चीज, जिस वक्त सरफराज अहमद कैप्टन थे टेस्ट के, उस वक्त तो असद शफीक वाइस कैप्टन थे। उसको आपने किस वजह से लगाया था उन्हें वाइस कैप्टन? एक बड़ा सवाल दिखाई देता है। इसी क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था। यही क्रिकेट बोर्ड जितने यू टर्न लिए एहसान मानी साहब ने, ये तो मेरे ख्याल है सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं यू टर्न के। भाई डमी है, और डमी वो शुरू से दिखते हैं। अब बात ये है कि जिस तरह के मुजाहरे हुए, आज नसीम भाई चहलम था सर, मैं इसकी वजह से बात काट रहा हूं। देखिए इसके पीछे सियासत दूसरी है। अब आप बात करें सियासत पहले, अब मैं पहले अब आपसे छोड़ देना। नहीं, इस बात को प्लीज जरा क्या सियासत बेहतर अंदाज से बताइए। मैं बात वो करना चाहता हूं कि जो आप जिस तरीके से इनको लाए हैं, आपने 16 टीमें कर दी, 6 टीमें कर दी, केपी के पंजाब की 3 टीमें, आप कहेंगे 2, तो इस्लामाबाद भी जाहिर है, इस्लामाबाद भी वो रोड क्रॉस करो, ये आ गया, सही है। फिर एक बलूचिस्तान की एक टीम है कौन है? कितने बलूचिस्तान के लड़के? बलूचिस्तान की बिस्मिल्लाह खान। क्यों झूठ बोलते हो यार? बस बिस्मिल्लाह हुई है वहां पे। क्यों झूठ बोलते हो? अगर बनानी थी चाय वहां पे, बैट पकड़ना नहीं आता उसको खिलाते, आप बलूचिस्तान की कहलाती वो टीम। बलूचिस्तान के साथ पहले जातियां होती रही, अब आप यहाँ पे इस क्रिकेट के मंदिर भी जाती होगी। हम ये कहेंगे तो फिर कहेंगे बात दूसरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, मकासद दूसरे हैं। मकासद दूसरे हैं ना, क्योंकि अपना लड़का ले जाके उधर खिलाना है, अपने ही लड़के इधर खिलाने अपने। वो तो कराची की एक टीम बना दी आपने, पहले 3 टीमें होती थी कराची जी, है, फिर 2 हो गई। अब
एक टीम हो गई। अब एक टीम में आपने जो सिलेक्शन हुई है, जो सारी चीजें, वो भी आपके सामने ही है कि कौन कौन नहीं हुआ। अब आपके पास एक बॉलर आया है, एक लड़का है शाहीन शाह अफरीदी, ये आपकी जो क्या नाम है, नसीम शाह है, नसीम शाह, मूसा खान, ये इसका लाहौर कलंदर का एक लड़का है ऑस्ट्रेलिया में, हारिस रऊफ। उसने जब ये क्या कहते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, विराट कोहली ने उससे कहा कि मुझे उसने 145-50 की स्पीड में कहा, यार तुम ऐसा जैसा बॉलर जहाँ बैठा हुआ, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। नहीं, हारिस रऊफ ने अभी सरफराज को भी जो आउट किया था शॉर्ट पिच में लास्ट मैच में, मैं देखा था, तो आपको वो प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। तो यार उसके बाद विराट ने फिर 100 भी किए वहां उसके बाद मैच में। तो बात ये है कि आपकी नजरें वो होनी चाहिए। नहीं, नजरें तो कहीं और है, या तो प्लान कुछ और है, गेम कुछ और है, नजरें कहीं और है। तौकीर ने जो बात कही है ना, रेफरेंसेस नहीं है इनके। तौकीर की बात सही है। मुझे बताएं, नजरें कहीं और है। मिसबा साहब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, ठीक है, हेड कोच है, ये जाएंगे हर ग्राउंड में सिलेक्शन करने, इनको क्या पता फलाना लड़का। चले अभी जरा एक सेकंड, जरा कुछ आज जो मुजाहरा हुआ था, प्रोडक्शन टीम जरा चलाइएगा, सुनवाइएगा कि वहां पे लोगों का क्या रद्द अमल था सरफराज के हवाले से, जरा प्लीज सुनवाइएगा। देखिए, ये सीधा मैरिट का कत्लेआम है। ये सिर्फ सरफराज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफराज ही परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम में और भी लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सही है, आप उनके स्टैट्स उठा के देख लें कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपका ये फखर जमान हो गया, आपका ये हसन अली हो गया, आप इनको ड्रैग किए जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, आप इनको दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको एक बंदा मिला जो आपको जिसके ऊपर आपने उसको स्केपगोट बनाया और उसको आपने निकाल दिया, किक आउट कर दिया। 2015 में आपने उमर अकमल को सरफराज की मौजूदगी में बैकअप कीपर खिलाया, एक फुल टाइम कीपर आपके पास था 2015 में, आपको पता था वो खेलेगा, वो अपनी जगह बनाएगा। मीडिया के प्रेशर की वजह से उसको खिलाया और उसने परफॉर्म किया। ये वही सरफराज है जिसने स्वीप के ऊपर बैठ के साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के अंदर छक्के मारे थे। अब उसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हुई? डाउन करना परफॉर्मेंस बहुत आसान है। आप एक बंदे को इतना प्रेशर दो, टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, ये प्री प्लान था। अभी आपने नेशनल T20 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सरफराज को गालियां दी आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं है कि आके गालियां दे, उसको प्लांटेड था ये सब, उसको बेइज्जत कराने का, उसको लेट डाउन करने का कि उसको गालियां दो और उसको आप साइड में करो। इस तरीके से आप कुछ बोलेंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है ये। सरफराज इज द बेस्ट कैप्टन, मेरे हिसाब से बेहतरीन कैप्टन है। सरफराज इज द गुड बॉय और गुड लीडर भी है। जो बहुत बड़ी गलती करी है पीसीबी हमारे पास, स्पेशली एक बैट्समैन है बाबर आजम, आज उन्होंने कप्तान बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बिल्कुल शॉट डाउन हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सरफराज को दोबारा कप्तान बना दो, वरना पाकिस्तान क्रिकेट पहले से 7वें नंबर पर आ जाएगी। T20 में उसकी जगह बिल्कुल बनती है, 110% बनती है। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। मैं स्टीवन फ्लेमिंग बता दूं न्यूजीलैंड का, और माइकल वॉन बता दूं इंग्लैंड का, तो बेस्ट कैप्टन है, उनकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टीम लीडर है। बेस्ट टीम लीडर इज सरफराज अहमद एंड गुड बॉय। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने आज सरफराज के हक में आवाज़ बुलंद की। ये कराची में हुआ है, लेकिन क्रिकेट का लगाव जो है वो चमन से खैबर तक है, इससे कम नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन की दिलचस्पी भी कितनी होती है और वो कितना अपने क्रिकेटर्स को मॉनिटर कर रही होती हैं, कितना इस खेल को चाहती हैं। ज़रा सुने, ज़रा ख़वातीन के कमेंट्स भी सुनाए आज सरफराज के हवाले से क्या बोली। मक्का, यूनिस और मिसबा, मुझे आप लोगों से सिर्फ ये पूछना है कि आप लोगों ने सरफराज अहमद को कैप्टनसी से क्यों निकाला? क्योंकि वो महाजिर हैं और कराची के हैं। आखिर आप लोगों ने अपना काम कर ही दिया पंजाब 11। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सरफराज अहमद को कैप्टनसी से क्यों निकाला? उन्होंने हमें इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, जो कि कोई नहीं जितवा पाया। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने हमारा नाम किया, पाकिस्तान का नाम। उन्होंने 2020 मैचेस में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वनडे टेस्ट मैचेस इतने अच्छे खेले, और आप लोगों ने उनके साथ ये किया। मिसबा और यूनुस ने अपना काम एटलीस्ट कर दिया, क्योंकि ये कराची के रहने वाले हैं और वो पंजाबी हैं, और वी लव सरफराज अहमद। हम अगर मैच देखते थे तो जस्ट बिकॉज ऑफ सरफराज अहमद, बिकॉज हमें सिर्फ सरफराज अहमद ही पसंद है। और अब हम मैच नहीं देखेंगे, हमारे घर में टीवी नहीं खुलेगा। सरफराज अहमद को कैप्टनसी से क्यों निकाला? वज़ीर आज़म इमरान खान, वक़ार यूनुस और मिसबाह उल हक, मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से क्यों निकाला? सरफराज अहमद भाई को कप्तानी से हटा दिया गया है और मैं इस फैसले के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ।
खिलाफ होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए खिलाफ। सरफराज अहमद भाई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हमारी टीम को बहुत ज़्यादा आगे लेकर आए हैं। उन्होंने 2020 हमें कितने अच्छी तरीके से जितवाया, पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप चैम्पियन हमें बनवाया उन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की टीम को उन्होंने चैम्पियन बनाया और अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से लेकर जा रहे हैं। वो हर तरीके से उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि सरफराज अहमद भाई को कप्तानी से हटा दिया जाए। मैं अमेरिका से अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ कि सरफराज को टीम से क्यों निकाला गया है। सरफराज अहमद वो इंसान है जिसने हमें T20 की टीम का नंबर 1 बनाया, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ये उस शख्स के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है जो इस मुल्क में एक ही है, दो नहीं है। इमरान खान साहब ने 1992 वर्ल्ड कप उनकी क़यादत में जीते थे, या हमने देखा था यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। 2 वर्ल्ड टाइटल सिर्फ एक ही कप्तान की क़यादत में जीते हैं और वो सरफराज अहमद है, जिनके लिए आज आवाज़ बुलंद हो रही है। ये वैसे ही बुलंद नहीं हो रही है। और अगर हमारे मुल्क के क्रिकेटर्स ये बात करेंगे कि पंजाब के क्रिकेटर बहादुर हैं और कराची के क्रिकेटर बुज़दिल हैं, तो फिर आवाज़ यही आएगी कि आप तासुब की बात कर रहे हो, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, इससे बचाओ। ये बात जो क्रिकेटर कर रहे हैं, ये तो वो क्रिकेटर हैं जो खुद इंडिया में बिके हुए हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ। ये शोएब अख्तर ने की है ना, आप दोनों तो जो बात कर, मेरी बात सुने, शोएब अख्तर ने की है ना ये बात है। शोएब अख्तर को वो क्लिप दिखाएं जो धक्के दिए जा रहे हैं, तो वहां से जहनियत का पता लग रहा है। मैंने जो पहले आपसे बात कही थी, ये जहनियत होती है इंसान की कि उसके पहले से प्लान था कि जैसे वो हुआ चला दी। वो जरा क्लिप भी चलाइएगा, वो क्लिप चलाएं। और आज मेरी बात सुन लें, जब सरफराज को हटाया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी वो क्लिप चलाएंगे आप। अब आप ये देखिएगा और आज इस बात को भी कि कल को इनके साथ भी ये होगा, ये मकाफात अमल है, कल मानी साहब के साथ भी होगा, वसीम साहब के साथ भी होगा कि पीसीसी सर मैं आपको बड़ी अंदर की धक्का देके बाहर ना निकाल दिया जाए, कहीं ना कहीं से धक्का देके इनको बाहर निकाला जाएगा। हम तुम्हें लेके आए थे टीम बनाने। फैसल जावेद साहब बात करें, देखें इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त बात ये हो रही है, फैसल जावेद साहब सेनेटर है, आपके साथ कमेटी का हिस्सा है, और फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि सरफराज की जो परफॉर्मेंस थी और मिसबा ने जो है वो अपने आप का अपना चेहरा छुपाने के लिए जो है सरफराज को हटवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उन्हीं के मुस्लिम लीग नून के ही एक रुकन ने जो है वो पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई सरफराज के खिलाफ, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब बोलते हुए दिखाई दिए। और मैं आपको कह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो है वो अब धड़ेबंदी होने जा रही है कि वसीम अकरम और मुदस्सर नजर खुश नहीं है जितना ज्यादा अब एहसान मानी और वसीम खान कर रहे हैं। और मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। जैसे खान ने रिजाइन क्यों दिया था कमेटी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब नहीं, वो इसीलिए दिया था ना कि उनको वहां पे ऐसे लोगों की जगह नहीं है ना। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये थी कि उनको कहा गया था कि आपको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। हम भी तो जिम्मेदारी के चक्कर में थे ना कि जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें पता है, देखिए सरफराज के बारे में ये एक जुमला कहा जाता है ना, सरफराज धोखा नहीं देगा, ये जुमला कहा जाता है ना, ठीक है जी। असल में इनको धोखे वाले लोग चाहिए ना यार, इन्हें डर इसी जो मुल्क को धोखा जो मुल्क को धोखा दे। ये कौमी असेंबली के रुकन की आवाज है कि ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए जो मुल्क को धोखा दें, या मुल्क को धोखा दिया जा रहा है। तो आखिर बात ये हो रही है कि अब ये किस सिमत में चल रहे हैं। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून में भी धड़ेबंदी दिखाई दी, एक सरफराज एक क्रिकेट की वजह से। ये क्रिकेट वो खेल है। फैसल जावेद साहब सेनेटर जो है वो पीटीआई के, वो बोलते हुए दिखाई दिए। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब यहाँ बैठ के बात करते हुए दिखाई दे रहे। अब सियासी हलके और सियासी पार्टियां भी जो है ना वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं, और अब शायद एहसान मानी साहब हो या वसीम खान साहब हो, किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, इन लोगों का किबला दुरुस्त नहीं होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर ना एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। और जो बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो लेकर के चलते हैं, क्योंकि देखिए नसीम में पूरा प्लान होता है, उसको प्लान किया जाता है, चीज़ों को स्क्रिप्ट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लेके चला जाता है। उस ऐसे एक एक बंदे को पकड़ें, उनके ऊपर एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि जिस तरह से आप बार बार एक बात बोलते हैं कि ये खेल है, ये खेल सबको जोड़ता है, तो ये खेल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको हॉकी बनाने की कोशिश की जा रही है। जी राशिद साहब, ये क्या हो क्या रहा है, किस सिमत में चल रहे हैं? पंजाब के खिलाड़ी बहादुर और सिंध के खिलाड़ी कमजोर। और वाकई में ये बहुत तकलीफ दे बात थी कि मैं तो हनीफ मोहम्मद साहब मुझे याद है कि अगर उनसे बहादुर कोई लेकर आ जाओ
कि जो तीन दिन तक खड़े रहे। वो जावेद से बहादुर कोई है, जावेद मियादाद से सही अब्बास दिल्ली ने वो किया उसके ऊपर के मैं तुम्हारी हेड कराऊंगा, आप ये देखें, उसके बावजूद बगैर हेलमेट के वो मारता रहा। आप अंदाजा करें तस्लीम आरिफ ये किस सिमत में जा रही है तस्लीम आरिफ मरीज। आप कल फ्रेंचाइजर्स और पीएसएल का क्या माहौल हो जाएगा। आप तो क्रिकेट को तबाह करने जा रहे हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पौधा नजम सेठी साहब ने लगाया था और जितने अंदाज से वो लेके चल गए थे, मुझे नहीं पता इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, अगर है तो फिर पकड़ो जाके उन्हें, लेकिन जो क्रिकेट के लिए उन्होंने किया था वो उनको पकड़ो, उनके साथ पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, ये सारे चोर बैठे हुए अंदर, जितने लोग हैं ये चोरी इन्होंने ही सिखाई होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये पेशावर ज़ल्मी किस तरह सोचेगी, पंजाब लाहौर कलंदर्स किस तरह सोचेगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स किस तरह सोचेगी, कराची किंग्स किस तरह सोचेगी, मुल्तान सुल्तान, अब तो ये जो एक तासुब का बीज बोया जा रहा है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा एक बात कह दूं आपसे, आप देखें, बात ये है कि अब कोई ये ना कहे कि पिछला ये कप्तान ये करके चला गया है। भाई पिछला कप्तान जो करके चला गया अब उससे आगे करना है, समझ गए आप, करके दिखा, समझ गए। अभी तो मुल्क में ये होता रहा यार, पहले यूं हुई तो इस वजह से ये चीज हो गई। अब तो पिछला कप्तान को कह ही नहीं सकते कि पिछले कप्तान ने ये कर दिया, वो तो तुम्हें अभी भी नंबर 1 छोड़ के गया है। राशिद भाई अब क्या होगा, क्या ये जो एक अच्छा माहौल पिछले 4 साल में पाकिस्तान सुपर लीग का हो गया, 5वें साल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैट वैट ना चल जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, कि वहां पे नारे ना लग जाएं कि कोई कह रहा हो कि लाहौर जिंदाबाद, कोई कह रहा हो कराची जिंदाबाद, कोई कह रहा हो बलूचिस्तान जिंदाबाद, ये ना हो जाए कहीं, ये गलत हो जाए। देखिए किया तो बहुत गलत है इन्होंने, और नो डाउट कि उससे नफरत का बीज बो दिया, और इन्हें सूट नहीं करता था, मगर जहनियत है ये आज से नहीं। देखिए ये इस तरह की चीज़ें सरफराज को वर्ल्ड कप से, पिछले वर्ल्ड कप से पहले बिठा देना, कर देना, ये तमाम चीजें, नेगेटिविटी, बॉडी लैंग्वेज पे तनकीद करना तौर पर, वो ये चीजें तो चल रही थी, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे ये, मगर बाहर क्या है, हम सबको इस नाजुक मोड़ पर खेल को बचाने के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए इस तरह की जाहिलाना और बेवकूफ़ाना हरकतों को दरगुजर करना पड़ेगा। सबको मिलके ऐसी चीज़ों को किक आउट करना पड़ेगा, ऐसी हरकतों को इग्नोर करना पड़ेगा, मगर हमें अपने रवैये से साबित करना पड़ेगा ये जो चीज़ें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन बहुत गलत आया है जो आपने शायद सुनवाया नहीं, बहुत एक चीज़ हो रही है, लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पंजाब क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन अब वो ऐसी आवाजें आ रही हैं, खतरनाक चीज़ है, और ये इन जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या राशिद भाई, आप मुझे बता मेरी बात सुने, आप सबकी बात छोड़ दें, यूनुस खान के साथ क्या क्या नहीं किया। हाँ मैं यूनुस भाई को मेरे सामने बिठाए, मैं तो उस वक्त चेयरमैन था, बट साहब ने बिल्कुल बाहर कर दिया था। मेरा कितना झगड़ा हुआ इसके ऊपर, यूनुस भाई इस बात के आपको आप किसी दिन प्रोग्राम में उनसे पूछ लें। उन्होंने तो बल्कि काशिफ के प्रोग्राम में, यार भाई के प्रोग्राम में भी कहा कि इकबाल भाई को बुला के पूछ लें। थॉरो जेंटलमैन, उनको तो निकालने के चक्कर में थे। उसने आज 10,000 रन जो हुए वो सारी चीजें यही है कि एक आदमी कर रहा है कि नहीं जी ये नाम कैसे हो जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए फवाद आलम, ताबिश खान कितनी विकेट्स ले, आपने कहा कि विकेट्स को जला दे, मतलब अरे यहाँ पे आप किए चला जा रहा है, अंडर 19 में आपका एक लड़का नहीं है। ये देखें आप, चैंपियन टीम का पाकिस्तान टीम को भी ऐसे ही करना चाह रहे हैं, ये कराची पाक टीम बनाना चाह रहे हैं। कराची पाक टीम, हाँ, या कराची बाहर टीम, एक ही बात है। कराची से कहते कराची को पाक है, से एक तरफ कर दो। देखिए ये तासुब का बीज बिल्कुल वाकई बहुत गलत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। ये वाकई में जो होने जा रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। शुएब अख्तर साहब ने ये बात कही, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। शुएब अख्तर साहब ने जब अपनी किताब लॉन्च की थी भारत में, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि सौरव गंगुली और सचिन तेंदुलकर मुझसे डर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा था, इंडिया में शोर मच गया था कि यार शुएब अख्तर है हमारा शेर, के जिन्होंने जाके ये बात की। आज आप अपने ही शहर के लोगों को डरा रहे हो कि आप इंडिया में जाके डरा के आए थे ना, हर आदमी वाह वाह कर रहा था आपकी। आज आप अपने किसी शहर को कह रहे हो कि ये बुज़दिल है। शुएब अख्तर साहब, आपको याद होगा पहला वर्ल्ड T20 साउथ अफ्रीका में खेला गया था, उसको मैं कवर करने के लिए पहुंचा था। आपका मैच था और वहां पे साइड मैच बांग्लादेश से था। ट्रेनिंग सेशन के बाद आपने आके मोहम्मद आसिफ को बैट मारा था। बैट मारने के बाद आपको वापस जाना पड़ा था, लेकिन आपको जो रोका था वो शख्सियत थी शाहिद खान आफरीदी, जिसने आपको वॉशरूम में आके रोका था। और जिस अंदाज से रोका था मुझे वो भी पता है कि आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, जिस तरह शाहिद ने कहा था ना कि मेरे से नहीं करना वरना मैं
तो फिर वो भी कराची का था, वो कहीं बाहर का नहीं था, सारी क्रिकेट उसने भी कराची की खेली है जिसने आपको कंट्रोल किया था। इसलिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, ये सब हमारे शहर हैं, इनसे हमें मोहब्बत करनी है, इनसे हमें प्यार करना है। कोयटा का बुज़दिल होगा या बलूचिस्तान का बहादुर होगा, ये बातें हमें जेब नहीं देती, और टेलीविजन पे आके या किसी सोशल मीडिया के चैनल के ऊपर हमें जेब नहीं देती। हमें सिर्फ एक ही बात करनी है और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। बिल्कुल सही बात है मोहसिन खान साहब, फिर मुझे याद आ गया, मैं इजाजत ले रहा हूँ। ओके, अब आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।